Welcome students. I hope all of you are fine, doing good, solving problems. Welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. Up to our previous lectures we have discussed exercise 7.1 of triangles. Today we are going to start exercise 7.2. लास्ट वीडियो जो बनाया था उसमें कुछ स्टूडेंट्स का कंप्लेन आया था कि सर आप छोटा बहुत लिखते हो, जो साइज़ है आपका फॉन्ट बहुत छोटा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बचपन से मुझे आदत है थोड़ा छोटा लिखने का, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ाऊँ। सो आज तो मैंने थोड़ा सा बड़ा लिखा है, आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही आगे भी थोड़ा सा बिग फॉन्ट में लिखूँ। सो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, in an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC, the bisector of angle B and angle C intersect at O, show that OB equal to OC, AO bisects angle A। जो हमको प्रूफ करना है वो तो बहुत बात की बात है, इस क्वेश्चन में डायग्राम ही नहीं दिया है। ठीक, तो सबसे पहले हमको तो डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ के समझना इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है, पहले भी बताया था। इन अन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC, तो मतलब हमको सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। सॉल्यूशन फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल ABC। So this is triangle ABC in which AB is equal to AC. Okay. The bisector of angle B and angle C intersect at O. So the bisector of angle B and bisector of angle C, ये दोनों बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। क्लियर? एंगल B का बाइसेक्टर OB, एंगल C का बाइसेक्टर OC, बोथ इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। व्हाट वी हैव टू प्रूव? दैट OB इज इक्वल टू OC। पहले तो हमको ये प्रूफ करना है, तो हम फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं। सो triangle ABC is isosceles with AB is equal to AC। ठीक है, AB किसके इक्वल दिया है? AC के। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास मैंने लिया था उसमें बताया था कि इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। सो AB और AC इक्वल साइड्स हैं। सो AB के सामने कौन सा एंगल है? AB के सामने है एंगल C, दैट इज एंगल ACB। और AC के सामने कौन सा एंगल है? ABC, एंगल ABC, because in isosceles triangle angles opposite to equal sides are equal. Okay, now I can write it half of angle ACB and half of angle ABC, means I am multiplying both sides by 1/2, दोनों साइड 1/2 का मल्टीप्लाई किया है। सो व्हाट इज हाफ ऑफ एंगल ACB? ये पूरा एंगल है ACB, उसका आधा होगा ये, बिकॉज दिस लाइन इज बाइसेक्टर। आधा ये होगा, आधा इधर होगा। सिमिलरली एंगल ABC ये पूरा है, उसका आधा होगा ये। सही। सो हाफ ऑफ ACB कैन बी रिटन एज एंगल OCB। एंगल OCB
and half of angle ABC can be written as angle OBC. The reason is because OB and OC are bisectors of angle B and angle C. Okay, now इन ट्राइंगल OBC, जो ये ट्राइंगल बना OBC, उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो हम इक्वल प्रूफ कर दिए. तो जस्ट इसका अपोजिट, अगर साइड्स इक्वल था तो उसके सामने का एंगल इक्वल था, तो अगर एंगल इक्वल है तो उसके सामने का साइड्स इक्वल होगा. दैट इज बिकॉज एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC, ये जो हमने प्रूफ किया. देयरफॉर OCB के सामने कौन सा साइड है? OB. सो OCB के सामने OB एंड OBC के सामने OC. सो OB इज इक्वल टू OC बिकॉज इन आइसोसेलेस ट्राइंगल sides opposite to equal angle are equal. Okay, so first thing तो प्रूफ हो गया, that is OB is equal to OC. ठीक, यहां तक आप लोग नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं इसको. The second thing that we have to prove is AO bisects angle A. So AO, तो उसके लिए पहले AO ड्रॉ करना पड़ेगा. दिस इज नाउ AO. सो हमको प्रूफ करना है दैट AO बाइसेक्ट्स एंगल A. सो अब ध्यान से देखो, हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तभी तो ये AO उसको क्या किया? बाइसेक्ट किया. ठीक, तो दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमको किसी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा. तो AO कौन से ट्राइंगल में है? ये है AOB में, और AO और कौन से ट्राइंगल में है? AOC में. सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, AOB एंड AOC, पहले तो AO आपको दोनों दिख रहा है. सो AO इज इक्वल टू AO, दैट इज कॉमन. OB इज इक्वल टू OC, हमने प्रूफ किया है, दैट इज प्रूवन अबोव. एंड AB इज इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, दैट इज गिवन. तो तीन साइड्स इक्वल हैं. देयरफॉर बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल. अब अगर आपको पेयर चेक करना है तो A का पेयर A के साथ, O का पेयर O के साथ, और B का पेयर C के साथ है. सो ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOC. So AOB AOC congruent है, thus angle BAO is equal to angle CAO. BAO means ये एंगल, CAO means ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल. देयरफॉर AO बाइसेक्ट्स एंगल A. ये हमारा सेकंड जो हमको प्रूफ करना था वो हो गया. ठीक, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our second question, this is the diagram of second question. Question says that AD is perpendicular bisector of BC. This AD
is perpendicular means both these angles are 90 degree and bisector means BD is equal to CD. We have to prove that triangle ABC is isosceles with AB equal to AC. मीन्स हमको ये प्रूव करना है कि ये साइड AB साइड AC के इक्वल है. अभी हमको दिया नहीं है कि इक्वल है, हमको प्रूफ करना है कि इक्वल है. ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये. इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB एंड ADC, ध्यान से देखना, AD दोनों में है, सो AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन. नेक्स्ट, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, 90 डिग्री ईच. ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, बिकॉज क्वेश्चन में ही बोला है कि परपेंडिकुलर है. अब उसके बाद ये भी बोला है कि बाइसेक्टर है, मीन्स BD इज इक्वल टू CD. वाई? बिकॉज AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC. सो देखो, AD एक साइड, BD दूसरा साइड, दोनों के बीच का एंगल ADB, दो साइड और एक एंगल, इसमें भी दो साइड AD और CD और दोनों के बीच का एंगल ADC. सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC. ठीक है, अभी भी अगर किसी को डाउट है कि मैं ये कैसे लिख रहा हूं तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं. सबसे पहले देखो, एंगल D मतलब D का पेयर किसके साथ? D के साथ. तो अगर D का पेयर D के साथ, तो A का पेयर A के साथ, D का पेयर D के साथ, सो B का पेयर C के साथ. सो A का पेयर A के साथ, D का पेयर D के साथ, B का पेयर C के साथ. So this is triangle ADB is congruent to triangle ADC. Thus AB is equal to AC by CP CT. So ये प्रूफ हो गया कि AB किसके इक्वल है? AC. Therefore triangle ABC is isosceles with AB equal to AC. That we have to prove. So this is our question number 2. Next, question number 3. The question says, in isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. मतलब ये जो ट्राइंगल है ABC, ये आइसोसेलस जिसमें AB इज इक्वल टू AC हमको गिवन है. एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू साइड्स AC एंड AB. तो ये देखो, AC साइड्स पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं BE एंड AB साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं CF. वी हैव टू प्रूव दैट BE इज इक्वल टू CF. मतलब हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों एल्टीट्यूड इक्वल हैं. अब जिनको ये नहीं पता है कि एल्टीट्यूड क्या होता है तो वो समझ लो. ट्रायंगल में हम दो टर्म्स देखते हैं, मीडियन और एल्टीट्यूड. सो सपोज दिस इज अ ट्रायंगल. अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को, सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करता हूं, देन दिस इज मीडियन. और अगर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, दैट इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड. ये 7th में पढ़ते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड एंड मीडियन. ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो मीडियन, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने वाले साइड पे तो वो एल्टीट्यूड. मीन्स
altitude always makes an angle of 90 degree. Okay, so in this diagram we have ABC is isosceles triangle. हमको प्रूफ क्या करना है? BE is equal to CF. ओके, BE कौन सा ट्राइंगल में है? BE A में है. CF कौन से में है? CF A में है. मतलब कॉमन क्या है दोनों में? A कॉमन है. सो इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC क्या क्या कॉमन, क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं. सबसे पहले तो AB इज इक्वल टू AC. हमको बोला है कि AB इक्वल टू AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो AB इक्वल टू AC, that is given to us. Okay, then एंगल A, ये वाला जो एंगल है ये BAE में भी है और CAF में भी है. दैट इज एंगल BAE इज इक्वल टू एंगल CAF which is common to both triangles, and angle AEB is equal to angle AFC. AEB 90 degree, AFC 90 degree, 90 degree each. So हमारे पास है दो एंगल और एक साइड. ठीक, अब बस देखना ये है कि एंगल साइड है या एंगल साइड एंगल है. सो एंगल है हमारे पास A E F, A और E, लेकिन साइड A ही नहीं है. साइड कौन सा है? AB. एंगल A है, एंगल E है, साइड लेकिन A ही नहीं है, साइड AB है. सो दिस इज जो साइड है एंगल के बीच में नहीं है. सो देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, A का पेयर A के साथ, E का पेयर F के साथ. सो अगर E का पेयर F के साथ तो B का पेयर C के साथ. सो एंगल AEB is congruent to triangle AFC. Okay, therefore thus BE is equal to CF. BE is equal to CF by CP CT. This is what we have to prove. Okay, so this is our question number 3. Next is question number 4. The question says in triangle ABC altitude BE is equal to CF. सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम है, सेम एल्टीट्यूड BE और CF है, लेकिन इस बार एल्टीट्यूड इक्वल दिया हुआ है. ठीक है, यानी कि हमको दिया है BE इज इक्वल टू CF. हमको प्रूफ करना है दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF. ABC इज ACF. It is ABE. ABE is congruent to ACF. Triangle ABE is congruent to triangle ACF हमको प्रूफ करना है. So same in triangle ABE and triangle ACF, जो हमको प्रूफ करना है हम वही लिख लिए. तो हमको क्या चीज गिवन है? दैट एल्टीट्यूड्स आर इक्वल. BE इज इक्वल टू CF. BE इज इक्वल टू CF, दैट इज इक्वल एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC 90 डिग्री ईच. दिस इज गिवन. ओके, सो BE इज इक्वल टू CF गिवन था. ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री,
और फिर से ये एंगल कॉमन, दैट इज एंगल BAE, BAE इज इक्वल टू एंगल CAF, CAF विच इज कॉमन टू बोथ ट्राइंगल्स। फिर से दो एंगल हैं, कौन कौन से, A और E, लेकिन साइड कौन सा है, BE, AE नहीं है। सो देयरफॉर बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको। ये एंगल A के साथ कॉमन है और E जो है एंगल F के इक्वल है। तो हमारे पास एंगल A और एंगल E है, लेकिन साइड AE नहीं है, साइड BE है, ठीक। एंगल A है, एंगल E है, लेकिन AE साइड नहीं है, BE साइड, इसीलिए दो एंगल और एक साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। ये तो प्रूफ हो गया। सेकेंड हमको प्रूफ करना है AB इक्वल टू AC, सो AB AC, thus AB equal to AC by CP CT, and meaning of this AB equal to AC means ABC is isosceles because two sides are equal. So this is our solution number 4. So आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। इसके आगे इस एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस और हैं, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद 2 या 3 वीडियोज और लगेंगे चैप्टर कंप्लीट होने में। आपसे बस एक मेरा सजेशन है आपको, या रिक्वेस्ट बोल लो, कि आप क्वेश्चंस को बनाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाइए, तब आपके ये समझ में आएगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से आपको याद नहीं होगा। ये मैथ्स है, अच्छे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उनसे गलती हो जाती है। मुझे भी अगर मैथ्स पढ़ना होता है, इतने साल से पढ़ाने के बाद भी मैं लिखता हूँ, उसके बाद बनाता हूँ। सो वीडियो देखो एक बार, फिर वापस से वीडियो लगा के सॉल्व करो। एक बार पहले पूरा देख के समझो, अगली बार में उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं पूरा कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके वो डाउट क्लियर करने का। ओके, एंड वन मोर थिंग अगेन, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट ओनली देन लाइक, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, डिसलाइक करो। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि कोई वीडियो आपको देखना है तो लाइक ही करना है, ठीक है। बट अगर आपको समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है, तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जितना ज़्यादा हो सके इस नॉलेज को स्प्रेड करो। अभी ऐसे भी ऐसा सिचुएशन है, सारे स्कूल्स बंद हैं, सारे जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और कोई ऑप्शन अभी है नहीं, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो लोगों के साथ, ताकि उनको अच्छा कंटेंट मिल सके। थैंक यू।